डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 जो कि है इंट्रोडक्शन टू एप्सिलॉन एनएफए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो भी हमारे एनएफए होते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है विथ एप्सिलॉन, एक होता है विदाउट एप्सिलॉन। तो अभी तक तो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे विदाउट एप्सिलॉन वाले। अब हम देखेंगे विथ एप्सिलॉन वाले, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चीज़ें देखते हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी लोगों ने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो से जब आप ट्रेवल करके सेक्टर 51 वाले साइड पे जब आप पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास बीच में एक वॉकिंग पैसेज होता है, ठीक है। एक वॉकिंग पैसेज होता है जिसको कि हमें बाय वॉक कवर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम नोएडा मेट्रो जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा दिल्ली मेट्रो का जहाँ पे दिल्ली मेट्रो एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। उस पॉइंट से नोएडा मेट्रो के बीच में एक गैप है, ठीक है। उस गैप में क्या होता है हमारा कि वो वॉकिंग डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मेट्रो है उसका फेयर क्या था, तो जो फेयर होगा, जो किराया होगा मेट्रो का, वो आप जोड़ के बताएंगे। पहले तो जितना दिल्ली मेट्रो में आपका लगा प्लस जितना नोएडा मेट्रो में लगा, ये बीच वाला जो ये है कॉस्ट, ये फ्री है, ठीक है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे ई रिक्शा भी चलता है, कुछ फैसिलिटी है मेट्रो की, जो भी है, बट इट इज नॉट द मेट्रो। यहाँ पे मेट्रो नहीं चल रही इतने एरिया में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि फ्रॉम वन स्टेट ऑन एप्सिलॉन वी आर गोइंग टू सम अदर स्टेट, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी सिंबल्स, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम ऐसे कहते हैं जैसे विदाउट हैविंग एनी सिंबल्स। जैसे मान लो हमारे पास ए है, ये हमने काउंट किया, इसको आप इससे कंसिडर कर लो, देन इसको आप इससे कंसिडर कर लो एप्सिलॉन, देन आप इसको इससे कंसिडर कर लो, ठीक है। तो जब भी ये एक्सेप्ट होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट एप्सिलॉन डॉट ए, जिसको कि हम ए भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक मूव है हमारा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ दिस एप्सिलॉन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन एनएफए। तो एप्सिलॉन एनएफए है तो ये टाइप्स ऑफ एनएफए है। और जब ये टाइप्स ऑफ एनएफए हुआ, एक तरह का एनएफए हुआ, तो एनएफए किसका टाइप है? फाइनाइट ऑटोमेटा का। मतलब जो स्टैंडर्ड टपल्स थे हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के, 5 टपल्स थे, वो इसमें भी होंगे, ठीक है। मतलब कैपिटल क्यू यहाँ पे भी होगा, सिग्मा यहाँ पे भी होगा, डेल्टा यहाँ पे भी होगा, क्यू नॉट यहाँ पे भी होगा और एफ भी यहाँ पे होगा। तो कैपिटल क्यू एज वी नो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। जो सिग्मा है हमारा वो क्या है? नॉन एम्प्टी इनपुट सेट ऑफ सिंबल्स या इनपुट अल्फाबेट्स या सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। जो डेल होगा वो हमें बताता है कि हमारा जो एनएफए है वो किस टाइप का है। मतलब उसमें ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन बता रहे हैं हमें कि हम एप्सिलॉन एनएफए देख रहे हैं या फिर एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। फिर क्यू नॉट जो है ये तो हम जानते हैं, ये हमारा होता है इनिशियल स्टेट, जो कि बिलोंग करेगा हमारा किससे? कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू क्या है? हमारा सेट ऑफ स्टेट्स। और जो एफ है हमारा वो क्या है? एफ है हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है, जो कि सबसेट होगा ऑफ कैपिटल क्यू, ये हमें पता है, ठीक। तो जो डीएफए था हम जानते थे कि फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल वी गोज टू नेक्स्ट स्टेट। और एनएफए विदाउट एप्सिलॉन में हम जानते थे कि फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल वी गो टू 2 पावर क्यू स्टेट, ठीक। तो जो एनएफए विद एप्सिलॉन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें क्या होता है कि वन फ्रॉम वन स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल तो है ये यूनियन एप्सिलॉन, हम कहाँ जा सकते हैं? 2 पावर क्यू पे। वी हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ अराउंड 2 पावर क्यू स्टेट। वो सपोज करो जैसे हमारे पास जो स्टेट है कैपिटल क्यू, वो है क्यू नॉट और क्यू वन, ठीक है। और जो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स हैं हमारे, वो हैं 0 1, ठीक है। 0 1 तो है ही है, उसके साथ मैंने क्या लिखा है? यूनियन में एप्सिलॉन। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग एप्सिलॉन एनएफए, ओके। सो अब हमारा ये जो होगा वो पहले तो जैसे नॉर्मल में हम 0 1 ले रहे थे, अब
ये ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया, 0 1 तो है ही है, उसके साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 और एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन स्टेट Q ऑन सम इनपुट सिंबल यूनियन एप्सिलॉन वी हैव 2 पावर Q पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो वो प्रीवियस वीडियो को रेफर करे कि ये 2 पावर Q क्या है। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने इनपुट सिंबल की जगह पे ले लिया अपने, क्या ले लिया हमने, 0 और 1, और कैपिटल Q की जगह पे हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ स्टेट हमारे पास क्या क्या है, Q0 और Q1 एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक, और ये 0 1 तो था ही हमारा सिग्मा, इसके साथ हमने ये एप्सिलॉन ले लिया, तो ये 0 1 और एप्सिलॉन हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो Q0 on 0 goes to somewhere, Q0 on 1 can go to somewhere, Q0 on एप्सिलॉन can go to somewhere। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। ऐसे Q1 on 0 can go to somewhere, Q1 on 1 can go to somewhere, Q1 on एप्सिलॉन can go to somewhere। ठीक, अच्छा जाएंगे कहाँ ये जाएंगे 2 पावर Q स्टेट्स पे। ठीक है, तो इसकी मैपिंग करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NFA हमारा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना जाए। ठीक है, तो Q0 ऑन सम इनपुट सिंबल कैन गो टू नो वेयर, मान लो आप, तो नो वेयर को हम मेंशन करते हैं 5 से। ठीक, या फिर Q0 पे, या फिर Q1 पे, या फिर Q0 Q1। ठीक, तो ये 2 पावर Q जब आप करोगे तो नंबर ऑफ स्टेट आपके पास कितने थे, 2 से, तो 2 पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4। वही हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज वी हैव। ठीक है, तो ये थी हमारी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एप्सिलॉन NFA। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं एप्सिलॉन NFA पे। ओके, सो सपोज करो हमें क्या करना है, एक डिजाइन करना है NFA फॉर अ लैंग्वेज जहाँ पे A पावर P, B पावर Q, C पावर R है, और जो PQR है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब या तो आप PQR की वैल्यू को 0 ले लें, या आप क्या कर लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, तो आप ऐसा देखो, A और B को हम जोड़े किससे, B और C को हम जोड़े किससे। ठीक है, इनके पास जाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो A पावर P मैं बनाऊं, तो A पावर P के लिए हमारे पास ये A हो गया। मान लो ये A 0 टाइम भी हो सकता, 1 टाइम भी हो सकता। ठीक है, डॉट 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 कितना भी हो सकता है एज पर दिस एक्सप्रेशन। ठीक, लेकिन ये A के लिए बना दिया मैंने, मान लो ये मैंने बना दिया B के लिए। ठीक है, ये मैंने बना दिया C के लिए, लेकिन इनको जोड़ेगा कौन, तो जो जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे वो कौन कर रहा है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ट्रांजिशन से हम इनको जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा एक हो गया। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा A पावर P। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा B पावर Q। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा C पावर R। ठीक है, तो अब ये सारे जब हमारे कनेक्ट हो गए हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस एप्सिलॉन, तो ये हमारा पूरा NFA क्या हो जाएगा, A पावर P, B पावर Q, C पावर R, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो आज हमने देखा एप्सिलॉन NFA के बारे में, जो कि एक NFA का टाइप था। ठीक है, उस पे हमने ये एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा। अब आगे कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एप्सिलॉन NFA, जैसे कि क्लोजर क्या होता है किसी भी चीज का। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप प्रीवियसली फेमिलियर हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए नए हो। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट सो दैट एवरीथिंग विल फॉल ऑन द प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज में आपकी जो है कुछ वैल्यू एड ऑन हुई है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।